मित्रों नमस्कार, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम की। कंप्यूटर का मेमोरी सिस्टम बिल्कुल वैसा ही मेमोरी सिस्टम होता है जैसे इंसान का मेमोरी सिस्टम होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को अपनी याददाश्त में बनाए रखने के लिए हम दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक याददाश्त बनाए रखने की प्रणाली या मेमोरी सिस्टम या मेमोरी डिवाइस होती है, जिसमें हम तमाम तरह के डेटा, फाइल, इंस्ट्रक्शंस इत्यादि को स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ या उनका उपयोग किया जा सके। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमरी व सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम व रोम में क्या अंतर होता है और ये किस तरह काम करते हैं, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी का सक्सेसिव डेवलपमेंट कैसे हुआ। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आपको इसमें परीक्षा से रिलेटेड कई सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। मित्रों, यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद आपको किसी भी टॉपिक को रटाना नहीं है या पढ़ाना नहीं है, क्योंकि इसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको बुकिश नॉलेज यानी जो किताबों में बातें बताई गई हैं उन्हीं बातों को रिपीट कर दिया जाता है। तो मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मेमोरी से रिलेटेड वही सारी बातें जो बुक्स में आपके दी हुई हैं, जिनको न तो वो वीडियो बनाने वाले समझ पाते हैं और ना कभी आप समझ पाते हैं, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के हर समय कंफ्यूज रहते हैं। मेरा मकसद आपको किसी भी टॉपिक को रटाना नहीं, बल्कि टॉपिक से जुड़ी हुई तमाम छोटी छोटी जानकारियों को व्यवस्थित, आसान और रोचक तरीके से रखकर उस टॉपिक पर आपकी मौलिक समझ को विकसित करना है, जिससे उस विषय पर आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना होने पाए। हमारा गोल कन्फ्यूजन को कम से कम करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नॉलेज से नहीं, बहुत ज़्यादा टैलेंट से नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। तो किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को कैसे भी इस तरह सुरक्षित रखना कि जब हम चाहें वो डेटा हमें फिर से मिल जाए। डेटा रिकॉर्डिंग या डेटा को रिकॉर्ड करना कहलाता है। आधुनिक समय का सबसे पुराना तरीका डेटा रिकॉर्डिंग का पेपर पर डेटा रिकॉर्ड करने का है, यानी हम कॉपी या नोटबुक में पेन की सहायता से जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करके रखनी होती हैं वो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो मित्रों, नोटबुक में पेन की सहायता से जो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं वो हमारे लिए है, बट इस वीडियो में हम अपने मेमोरी डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मशीन के मेमोरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, मशीन मेमोरी किसी भी सबस्ट्रेट यानी सतह पर मौजूद कुछ ऐसा स्पेस होता है जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन उसी तरह स्टोर किया जा सकता है जैसे हम अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं। कंप्यूटर के साथ दिक्कत बस इतनी सी है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो इसकी मेमोरी भी डिजिटल या बाइनरी यानी 0 और 1 के फॉर्म में होती है। इसके लिए जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना हो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर बात पंच कार्ड मेमोरी की जाए तो पंच कार्ड मेमोरी में जहाँ 1 शो करना होता है वहाँ पर कार्ड में एक सर्कुलर होल कर दिया जाता है, और जहाँ 0 दिखाना होता है वहाँ सर्कुलर स्पेस में होल नहीं होता है। तो होल होना यानी 1, होल नहीं होना यानी 0 होता है। ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का होना 1 होता है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होना 0 कहलाता है। इसी तरह से अगर हम सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस की बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर चिप में इलेक्ट्रिक का फ्लो होना 1 होता है और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ होना 0 के रूप में दर्शाया जाता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो मेमोरी कैसी भी हो, हर मेमोरी 0 और 1 के फॉर्म में ही रिकॉर्ड की जाती है, यानी डिजिटल मेमोरी होती है। यानी मशीन मेमोरी हमेशा डिजिटल मेमोरी होती है। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी OMR शीट का। जो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमें OMR शीट मिलती है
उसमें हमें हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से हम किसी एक ऑप्शन के नीचे दिए गए राउंड या सर्कल को फिल कर देते हैं। फिल करने के लिए हमारे पास 2 मीडियम्स होते हैं, चाहे हम इस गोले को पेंसिल से भरते हैं और चाहे इस गोले को हम पेन से भरते हैं। अगर हमने गोला भर दिया तो ये माना जाता है कि यस यानी 1 हो गया, और अगर हमने बाकी के 3 गोले नहीं भरे तो इसका मतलब मान लिया जाता है 0। अब इस तरह से हमने पूरी OMR शीट पर 1 0 0 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 करके एक पैटर्न डेवलप कर लिया। यही हमारी बाइनरी लैंग्वेज है। और ये OMR शीट हमारा एक बाइनरी मेमोरी सिस्टम या डिजिटल मेमोरी सिस्टम का, मशीन मेमोरी सिस्टम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। अब हम मान लेते हैं कि OMR शीट हमने पेंसिल से भरा हुआ है, तो जब हम पेंसिल से भरते हैं तो उसमें इरेज करने के चांसेस भी होते हैं, यानी हम उस OMR शीट को इरेज भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा इरेजेबल मेमोरी यूनिट हो गया, यानी इसमें जो डेटा हमने फीड किया है उसको हम ज़रूरत पड़ने पर इरेज यानी मिटा भी सकते हैं, और फिर स्पेस को खाली करके इरेज करने के बाद खाली हुई स्पेस को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, उसका हम फिर से उसमें हम कोई डेटा फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने OMR शीट को डॉट पेन से भरा है तो वो इरेजेबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ OMR शीट को स्कैनर द्वारा रीड किया जा सकता है, इसके साथ और कोई छेड़खानी करने से OMR शीट डैमेज हो सकती है। तो इस तरह की जो OMR शीट है उसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से यानी रोम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम एक बार डेटा जो फीड कर देते हैं उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यही एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने OMR शीट को भरने के लिए जो पेन यूज किया उसमें पानी भरा था। अब पानी वाले पेन से अगर आप OMR शीट के गोले को फिल करोगे तो क्या होगा कि जब तक वो शीट आपके सामने है तब तक वो गोले भीगे आप रीड कर सकते हो कि आपने आंसर कौन से गोले पर लगाया है। लेकिन जैसे ही आप वो आंसर शीट को एग्जामिनर को देके आओगे तब तक वो पानी सूख जाएगा और फिर आंसर शीट पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगी, यानी खाली हो जाएगी, यानी टीचर कहेगा कि आपने तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस तरह की जो मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए जब तक कि सिस्टम ऑन है तब तक वो मेमोरी काम करती है और इसके बाद फिर वो मेमोरी ब्लैंक हो जाती है। उस मेमोरी में जितना भी डेटा फीड किया गया था वो सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। इस तरह की मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और एक ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें आपने एक बार डेटा फीड कर दिया तो जब तक आप ना उसे डिलीट करो तब तक वो डेटा उसमें रहेगा। इस तरह की मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी अगर हमने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डेटा हम उसमें एक बार फीड कर चुके हैं वो डेटा हमें फिर से मिलेगा। तो मित्रों, इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और इसके अलावा जितने भी मेमोरी सिस्टम्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सिस्टम्स होते हैं कि डेटा को अगर आपने फीड कर दिया तो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक डेटा उसमें मौजूद रहेगा। यानी इस पर सिस्टम के ऑफ होने या ऑन होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मित्रों, वॉलेटाइल मेमोरी सिस्टम वह मेमोरी सिस्टम होता है जो केवल तभी तक डेटा कैरी कर सकता है जब तक कि सिस्टम ऑन हो। यानी यह एक सपने की तरह होता है, जब तक हम सो रहे होते हैं तब तक मेमोरी रहती है और जैसे ही आँख खुलती है सब कुछ गायब। इसके विपरीत नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारे रियल लाइफ मेमोरी की तरह होती है, जो परमानेंट मेमोरी होती है। सिस्टम ऑफ हो, सिस्टम ऑन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लॉस्ट नहीं होती है। तो मित्रों, अब जानते हैं कि मशीन मेमोरी के डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। मशीन मेमोरी में डेटा स्टोर करने की सबसे पुरानी टेक्निक पंच कार्ड टेक्निक होती है। इसका यूज़ 1881 से आरंभ हुआ। इस टेक्निक में बाइनरी सिस्टम में यानी 0 और 1 के रूप में इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन को मैनुअली पेपर पर पंच करके स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी डिवाइस का प्रयोग चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर डेवलप किया जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, उसमें किया गया। यानी हमारा जो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम था उसमें
पंच कार्ड मेमोरी सिस्टम को यूज़ किया गया। ये मैकेनिकल और डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद मित्रों 1921 में मैग्नेटिक मेमोरी सिस्टम आया। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। यह दो प्रकार का होता है। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें डेटा को ट्रैक नहीं किया जा सकता। माना टेप में 10 गाने रिकॉर्ड हैं तो डायरेक्ट 8वें गाने को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें 7 गाने फॉरवर्ड करने होंगे, तब हम 8वें गाने पर पहुंचते हैं। ऑडियो और वीडियो रील्स इसके एग्जाम्पल हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज में दूसरा टाइप डायरेक्ट एक्सेस कहलाता है। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में किसी भी कंटेंट को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए उसके पीछे के कंटेंट्स को हमें फॉरवर्ड करने या रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इसके एग्जाम्पल होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के बाद जमाना आया कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी का। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते जिन्हें रीड करने के लिए लेजर डायोड की लाइट का उपयोग किया जाता है। मित्रों, इस क्रम में सबसे अपडेटेड मेमोरी डिवाइस फ्लैश मेमोरी डिवाइस होती है। यह सॉलिड स्टेट मेमोरी यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इस प्रकार की मेमोरी में पेन ड्राइव व सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD आता है। आजकल के लैपटॉप या कंप्यूटर्स में HD की जगह यानी हार्ड ड्राइव की जगह, हार्ड डिस्क की जगह SSD का ही उपयोग किया जा रहा है। मित्रों, मेमोरी को मापने के लिए कई यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। मेमोरी को नापने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे एक बिट कहते हैं। बिट मतलब एक बाइनरी डिजिट, 2 डिजिट्स में से एक बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 में से कोई 0 या कोई 1 इंडिविजुअली एक बिट कहलाता है। अब 1 1 1 1 यानी जैसे हमने कर दिया 0 0 0 1 0 0 0 1 तो 4 बिट हो गए। तो 4 बिट बराबर एक निबल कहलाता है। यानी 4 बिट का जो स्पेस है, 4 बिट ने जो स्पेस कवर किया उसे हम 4 बिट नहीं बोल करके एक निबल भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही 8 बिट का यानी 0 0 0 0 0 1 1 8 बिट हो गए। तो 8 बिट का एक बाइट होता है। तो ऐसे ही 8 बिट का यानी 8 बाइनरी कैरेक्टर्स का एक बाइट होता है। और 1024 बाइट यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। ध्यान रखना है, नॉर्मली किलो बराबर 1000 होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के सिस्टम में 1000 बराबर किलो नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम में 1024 बराबर 1 किलो होता है। अब 1024 कहाँ से आया इसको भी देखते हैं। तो 2 के ऊपर अगर 1 की पावर हो तो 2 कहलाती है। 2 के ऊपर 2 की पावर हो तो उसे 4 कहते हैं। 2 के ऊपर 3 की पावर हो तो वो 8 होता है। 2 के ऊपर अगर 4 की पावर हो तो 16 होता है। 2 के ऊपर अगर 5 की पावर हो तो 32 होता है। 2 के ऊपर अगर 6 की पावर हो तो 64 होता है। 2 के ऊपर अगर 7 की पावर हो तो 128 होता है। 2 के ऊपर अगर 8 की पावर हो तो 256 होता है। और अगर 2 के ऊपर 9 की पावर हो तो 512 हो जाता है। और अगर 2 के ऊपर 10 की पावर हो, अब इस 2 के ऊपर 10 की जो पावर होती है ना, इसी को हम किलो कहते हैं। तो 2 के ऊपर 10 की पावर हो तो वो 1024 हो जाता है। तो यहीं से हम 1024 को किलो मान लेते हैं। यानी 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। फिर 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट और एंड सो ऑन। अब अगर मेमोरी के टाइप्स की बात की जाए तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी होती है और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी से तात्पर्य यह है कि इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। इसका संबंध कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले प्रोग्राम्स या मेमोरी स्पेस से होता है। यानी इसमें डेटा फाइल्स या यूटिलिटी एप्लीकेशन या ऐप स्टोर नहीं किए जाते हैं। ऐसी फाइलों को सेकेंडरी मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम या रोम को शामिल किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर में लगा हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, SD कार्ड, SSD कार्ड आदि को शामिल किया जाता है।
रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। फास्ट होना भी चाहिए क्योंकि इसे सीपीयू के साथ काम करना होता है, और आप जानते हैं सीपीयू मतलब कंप्यूटर का दिमाग कितना तेज होता है। तो सीपीयू अपनी सारी प्रोसेसिंग के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस रैम से ही प्राप्त करता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या प्रोग्राम को रन करते हैं तो वह फाइल या प्रोग्राम सबसे पहले रैम में ही लोड और स्टोर होता है। उसके बाद ही सीपीयू उस फाइल या प्रोग्राम को एक्सेस कर पाता है। रैम का काम केवल प्रोसेसर को डेटा देना ही नहीं होता, बल्कि रैम प्रोसेसर की प्रोसेसिंग के अनुसार फाइल को ओपन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करता है। जब तक कोई फाइल या प्रोग्राम ओपन रहता है तब तक रैम काम करता है, और जैसे ही उस फाइल या प्रोग्राम को हम क्लोज कर देते हैं या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम से वो फाइल या प्रोग्राम डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसे वोलेटाइल यानी सपने जैसी मेमोरी जो अभी है स्विच ऑफ होने पर नहीं रहेगी भी कहते हैं। रैम उस रीडिंग टेबल की तरह है जिस पर हम अपने पढ़ने के लिए बुक्स या कुछ लिखने के लिए नोटबुक रख पाते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि जो बुक हम टेबल पर रख कर पढ़ रहे हैं वो बुक कहाँ से आई? तो वो बुक आती है हमारे रैक से, बुक रैक से या बुक की अलमारियों से हम बुक निकाल कर लेके आते हैं। तो बुक की जो अलमारियां हैं या बुक की जो रैक है हमारे घर में, वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क में परमानेंटली कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, यानी कई सारी फाइल्स रखी हुई हैं। ये फाइल्स वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, ये फाइल्स ऑडियो फाइल भी हो सकती हैं, ये फाइल टेक्स्ट फाइल भी, यानी वैरायटी ऑफ फाइल्स वहाँ पर रखी हुई है। उनमें से कोई भी फाइल को जब हमें ओपन करना होता है तो ओपन कहाँ करते हैं? ओपन हम करते हैं रैम में। यानी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा रैम यूज होता है। रैम का यूज़ किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी रैम के ऊपर हम बहुत सारी बुक्स को जमा करके, बहुत सारी फाइल्स को जमा करके नहीं रख सकते। इसके लिए अलग से हार्ड डिस्क है या एसएसडी ड्राइव है, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब ज़रूरत हो वहाँ से वापस ला करके रैम में ओपन कर लिया जाता है।